टाटा स्मॉल कैप फंड इसको शुरू होकर सिर्फ और सिर्फ 6 साल हुए हैं और इन्वेस्टर्स के अमॉन्ग ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसने इतने एक्सेप्शनल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। आज की वीडियो में हम इस फंड के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि इस फंड का ओवरव्यू, इस फंड की इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी क्या है, इस फंड के पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज है, कौन से सेक्टर्स है, इस फंड के जो कंपिटिटर्स है उसके साथ भी इसका जो रिटर्न्स है उसको हम कंपेयर करेंगे और फिर एंड में हम इस फंड का रिस्क और रेशियो एनालिसिस भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस फंड में एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या अगर इन्वेस्ट करने का सोच भी रहे हो तो वीडियो पूरा जरूर देखना। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट को देखना है तो मैं चैप्टर्स डाल दूंगा, आप डायरेक्टली उस पार्ट पर भी जा सकते हो। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विथ विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, टाटा म्यूचुअल फंड के द्वारा ये स्कीम आपको प्रोवाइड की जाती है। नाम आप देख सकते हो, इस फंड का है स्मॉल कैप फंड, तो ऑब्वियसली एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें फिलोसॉफी पता नहीं रहेगी तो फिर हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसकी फिलोसॉफी ऐसी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये आइडेंटिफाई करते हैं ऐसी कंपनीज को जो अपने प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोस को बढ़ा सकती है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स है और जो बिजनेसेस मार्केट को सरप्राइज करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा अर्निंग्स डिलीवर कर सकते हैं। और इनका जो प्राइमरी गोल है वो भी आप पढ़ सकते हो, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। तो ये लोग ऐसे ही बिजनेसेस पर फोकस करते हैं जिनमें उनको ग्रोथ अर्निंग्स दिखती है और जिनमें इनको स्ट्रॉन्ग पेस ऑफ फ्री कैश जनरेशन दिखता है, पर वो एक रीजनेबल प्राइस पर भी अवेलेबल होने चाहिए। मतलब ये लोग वैल्यूएशंस का भी बहुत ध्यान रखते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट डिटेल, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप लमसम करना चाहते हो तो 5000 रुपीज है। इसके बाद आप अगर इसमें एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो 100 रुपीज से आप कर सकते हो। मिनिमम विड्रॉ करना है तो 500 रुपीज आपको करना पड़ेगा। एग्जिट लोड की बात करते हैं। एग्जिट लोड यानी कि एक टाइप की पेनल्टी होती है अगर आप एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के पहले अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर लेते हो या विड्रॉ कर लेते हो तो ये पेनल्टी आपसे ली जाती है। तो अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग एग्जिट लोड होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, अलग अलग परसेंटेजेस होते हैं। तो इस फंड के लिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर आप 12% से ज्यादा आपका टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका 12% से ज्यादा अगर आप निकालते हो और वो भी 365 डेज के पहले यानी कि एक साल के पहले, तो 1% एज अ एग्जिट लोड आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों लॉक इन पीरियड तो आपको पता ही होगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड के पहले आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ नहीं कर सकते, उनको हम लॉक इन पीरियड कहते हैं। तो इस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। रिटर्न सिंस लॉन्च यानी कि पिछले 6 साल में इसने लगभग 24.5% का CAGR यहाँ पर दिया है। लॉन्च डेट आप इस फंड की देख सकते हो। रिस्कोमीटर वेरी हाई है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात भी करेंगे। और टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम के लगभग 9200 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो यानी कि वो फीस होती है जो आपसे चार्ज की जाती है, क्योंकि ये लोग आपका फंड मैनेज करते हैं। तो जो उनके एक्सपेंसेस हो गए वो एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए ये लोग आपसे एक फीस लेते हैं जिसको एक्सपेंस रेशियो हम कहते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो 0.30% पर ईयर, यानी कि आपका जो भी NAV का प्राइस होता है वो प्राइस में से ही डिडक्ट किया जाता है। कोई भी अलग से आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना होता इस पैसे का। तो जो भी आपका NAV का प्राइस होगा और जितना भी आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो जैसे 0.30 है, इसको अपन 365 से डिवाइड कर लेंगे और जो भी वैल्यू आता है वो आपके NAV के प्राइस में से डिडक्ट किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इसके पास्ट परफॉर्मेंस को, क्योंकि यही इसकी बात है जो इसको इन्वेस्टर्स के अमॉन्ग इतना पॉपुलर बना रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों, पिछले एक साल में BSE का जो स्मॉल कैप, जो मतलब जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स यानी क्या, अगर आपको ये पता करना है कि आपकी जो एक्टिव म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, तो आप उससे किससे कंपेयर करोगे? आप उसको कंपेयर करोगे अपने बेंचमार्क के रिटर्न से। तो इसका बेंचमार्क आप देख सकते हो कौन सा है, BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये इसका बेंचमार्क है। तो इस इंडेक्स ने या इस बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ और सिर्फ 0.93% के नेगेटिव रिटर्न्स एक साल में दिए थे। वही अगर आप इस स्कीम का देखोगे तो पॉजिटिव 5.39% का आपको रिटर्न मिला है। 3 साल में आप देख सकते हो इंडेक्स को इसने आउट परफॉर्म किया है, 5 साल में भी इसने आउट परफॉर्म किया है और 7 ईयर्स और 10 ईयर्स इस फंड को फिलहाल नहीं हुए हैं, तो हम उसके हिसाब से तो जज नहीं कर सकते। पर पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो बेंचमार्क को तो ये फंड बीट कर रहा है और वो भी लगभग 3 से 3.5% के ऊपर ही। तो अच्छा खासा अल्फा आपको ये पोर्टफोलियो में जनरेट करके दे रहा है। और अगर आप इसकी रैंक भी देखोगे विद इन कैटेगरी तो 5 इयर्स के हिसाब से ये 4th नंबर पर आता है। मतलब ये फंड जो है वो टॉप 5 के अंडर ही है। इसके बाद दोस्तों अब हम इसे कंपेयर करते हैं इसके जो भी कंपटीटर्स है उसके साथ। तो सबसे पहला इसका कंपटीटर है दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड। आप में से कई लोगों को ये भी फंड बहुत ज्यादा पसंद होगा। तो आप देख सकते हो ब्लू जो लाइन है वो टाटा स्मॉल कैप की है, ग्रीन लाइन इनके इंडेक्स यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स की है
और ये जो पर्पल शेड जो है वो क्वांट का है। तो आप देख सकते हो क्वांट ने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है टाटा स्मॉल कैप फंड को। पर आप अगर देखोगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड बिल्कुल अलग ही इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी पे चलता है, उसमें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो भी ज़्यादा है। मतलब कि जो क्वांट स्मॉल कैप की फिलोसॉफी है वो बहुत ही ज़्यादा चर्न करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। वैसे टाटा स्मॉल कैप का अगर आप देखोगे तो उतना ज़्यादा नहीं है। तो अलग अलग फिलोसॉफी होती है, तो जिस हिसाब से भी आपका गोल जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ अलाइन होता है आप जा सकते हो। टोटल हर बार अगर आप रिटर्न चेस करोगे तो फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है। पर बेंचमार्क इंडेक्स को टाटा स्मॉल कैप फंड भी बीट कर रहा है और क्वांट स्मॉल कैप फंड तो अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है, आप देख सकते हो। अगर आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड पर डिटेल वीडियो चाहिए दोस्तों ऐसा ही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हो, उसके ऊपर भी जल्द ही हम वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट इसका कंपटीटर है दोस्तों निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। इसका भी अगर आप देखोगे तो ये भी पर्पल शेड में आपको लाइन देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी थोड़ा हल्के मार्जिन से ही सही पर आउट परफॉर्म कर रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड को। तो पिछले 2020 से ये डेटा है, तो 2020 से 2022 तक आप देख सकते हो कि तीनों चीज़ें बहुत ही क्लोजली परफॉर्म कर रही थी। पर 2022 के बाद आप देख सकते हो क्लियरली निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है टाटा स्मॉल कैप को भी और उसके बेंचमार्क को भी। तो जो बाकी के दो फंड्स हमने चूज किए थे उनसे तो कंपैरेटिवली लेस परफॉर्म कर रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड, पर बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको ये प्रोवाइड कर रहा है और क्या पता लॉन्ग टर्म में ये इन दोनों को आउट परफॉर्म भी कर सकता है। रिस्कोमीटर की हमने बात की थी, तो रिस्कोमीटर पर ये वेरी हाई रिस्क वाला फंड है। ऑब्वियसली ये एक स्मॉल कैप फंड है, तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर्ड भी होने चाहिए कि इतनी ज़्यादा रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। फिर रिस्क रेशोज को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये जो रिस्क रेशोज है दोस्तों ये कैलकुलेट किए गए हैं पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से आप देख सकते हो ये कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब आपको थोड़े ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलेंगे इसके प्राइस में। और बीटा की अगर हम बात करें यानी कि मार्केट के कंपैरिजन में ये कितना डिविएट करता है, यानी कि मार्केट अगर 1% से ऊपर जाता है तो टाटा स्मॉल कैप फंड की जो एनएवी है वो कितने परसेंट से ऊपर या नीचे जाती है, उसका ये जो मेजर होता है उसे हम बीटा कहते हैं। तो कैटेगरी एवरेज से ये कम है, यानी कि ये एक लो वॉलिटी बीटा के हिसाब से ये फंड शो करता है। शार्प रेशो की हम बात करते हैं दोस्तों, तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ही हमें बताता है, तो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो कैटेगरी एवरेज से तो ये अच्छा ही है, मतलब शार्प रेशो भी आपको इसका अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। ट्रेनर्स रेशो की बात कर लेते हैं, तो कैटेगरी एवरेज से ये भी अच्छा है, यानी कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ये फंड ज़रूर प्रोवाइड करता है। और अल्फा की तो हमने बात करी ही थी कि ये फंड अच्छा खासा अल्फा आपको जनरेट करके दे रहा है। मैंने तो 3.5% की आपको बात की थी जो कि 5 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से था, पर अगर पिछले 3 साल का डेटा अगर हम देखें तो क्लोज टू 4.7 का अल्फा ये जनरेट कर रहा है। वही अगर आप कैटेगरी एवरेज देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 1.5% के आसपास है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये फंड ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो के बारे में, यानी कि इस फंड के पोर्टफोलियो में इसका एसेट एलोकेशन कैसा है, कौन से सेक्टर्स है और कौन सी टॉप कंपनीज है। 91% अपना जो पोर्टफोलियो ये इक्विटी में है और क्लोज टू 9% ये कैश होल्ड कर रहा है, जिसमें मिड कैप्स में 34% का एलोकेशन है और स्मॉल कैप में लगभग 66% का एलोकेशन है। फंड की स्टाइल आप देख सकते हो, स्मॉल कैप जो भी कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करता है फिलहाल के हिसाब से ये फंड स्टाइल जो भी है, और ग्रोथ कंपनीज में करता है जो कि उनके इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी में भी हमें देखने के लिए मिला था। तो जो टॉप 10 स्टॉक्स का एलोकेशन है वो पोर्टफोलियो के हिसाब से 34% है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी है वो टॉप कंपनीज। तो ये जो 7-8 नाम आप देख पा रहे हो ये इसके टॉप होल्डिंग्स हैं, आप होल्डिंग वाइज वेटेज भी देख सकते हो, और कौन से टॉप 5 सेक्टर्स है ये भी आप इधर देख सकते हो कि कौन से सेक्टर्स है, जैसे डाइवर्सिफाइड केमिकल्स, मिसलेनियस मतलब अलग अलग वेराइटी से बना हुआ है, तो लगभग क्लोज टू 6.5% के आसपास मिसलेनियस में है। फिर फार्मा इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मशीनरी और आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग में लगभग 5-5.5% के आसपास एलोकेशन है। तो आप टॉप 5 सेक्टर्स भी देख सकते हो और लगभग टॉप 8 कंपनीज भी इस म्यूचुअल फंड की देख सकते हो। और पिछले 3 महीने में कौन से कंपनी में इसने ऐड किया है और कौन से कंपनी से इसने अपने जो एलोकेशन है वो ट्रिम किया है वो आप देख सकते हो कि ये जो इनकी जो टॉप होल्डिंग थी जिसमें से 4.25% इन्होंने पिछले 3 महीने में ऐड किया है। तो ये जो स्मॉल कैप में चेंजेस है दोस्तों पोर्टफोलियो में होते रहते हैं, आपको ज़रूर ट्रैक रखना चाहिए। अगर आपके पास ये फंड है, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्वार्टरली या 1 से 2 क्वार्टर के बीच में तो आपको ज़रूर पोर्टफोलियो चेकआउट करना चाहिए कि फंड आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी कंपनीज ये होल्ड कर रहा है। और देखते हैं दोस्तों अब इनके फंड मैनेजर्स के बारे में। फंड मैनेजर्स दोस्तों काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं इस पार्ट को, पर आप ये भूल जाते हो कि आपका जो भी पैसा है
वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन कौन ले रहा है, तो ये आपका फंड मैनेजर ही ले रहा है। तो जितना फंड मैनेजर्स अच्छे डिसीजंस लेगा उतना ही ज्यादा आपके रिटर्न्स बनने वाले हैं। तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो इनके बारे में जरूर निकालनी चाहिए। तो ये जो चंद्र प्रकाश पडियार जी है, इनको लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा और एक स्कीम ये मैनेज करते हैं जिसका नाम है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। पर वो फंड अगर आप देखोगे तो बेंचमार्क को इतना बीट नहीं कर रहा है, क्लोज टू बेंचमार्क रिटर्न्स ही इसने प्रोवाइड किए हैं पिछले 7 से 10 सालों में। पर टाटा स्मॉल कैप फंड के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्रॉस टाइम फ्रेम हमने देखा ही है कि ये बेंचमार्क को अच्छी तरीके से बीट करते हुए आ रहा है। और एक फंड मैनेजर है दोस्तों जितेंद्र खत्री। तो ये कोई भी दूसरी स्कीम को मैनेज नहीं करते हैं, सोलली ये एक ही स्कीम को मैनेज करते हैं जिसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो दोनों को ही अच्छा खासा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। लगभग इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है और इनको लगभग 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो काफी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है। तो अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हो और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लेना। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।